नमस्कार जी। आप सभी मीडिया के प्रभारियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उसका मेन जो मुद्दा है वो है एक ओपीडी का लॉन्च। जेनेसिस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होने के नाते शुरू से ही इसी कर्म में बद्ध है कि हर हाल में हर तरीके से रोहतक में एक सुपर स्पेशलिटी की फैसिलिटी को अचीव किया जा सके और हम उसी में आगे इसी कड़ी के साथ जुड़ते हुए हमने एक और ऑप्शन जो हमारे सामने आया वो था इन्फेक्शियस डिजीज की सुपर स्पेशलिटी ओपीडी। अब पॉइंट जो सबके दिमाग में एक आता है, इन्फेक्शियस डिजीज को डील करने वाले डॉक्टर्स बहुत हैं, तो इसकी स्पेशल ओपीडी की जरूरत क्या है, इसमें सुपर स्पेशलाइजेशन की जरूरत क्या है। जो आज सुबह भी हमारी एक डिस्कशन हुई कि ऐसा क्यों होता है कि इसमें सुपर स्पेशलाइजेशन की जरूरत को भी दरकिनार कर दिया जाता है। तो उसका एक जो कारण मैं अपनी स्पेशलाइजेशन जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी है, जिसमें हम ब्लड के और दूसरे कैंसर्स को देखते हैं और उसमें कीमोथेरेपीज वगैरह देखते हैं, और भी जो हमने अपने मेडिसिन के टाइम पे देखा है, तो उसमें जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि अब इन्फेक्शंस उतनी रूटीन इन्फेक्शंस नहीं रहते। अब जो प्रॉब्लम आता है इन्फेक्शंस में, कहीं ना कहीं चीज़ें और बढ़ती चली जा रही हैं, रेजिस्टेंस और आता चला जा रहा है, क्योंकि ओवर द काउंटर ड्रग्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और बिना प्रिस्क्रिप्शन के लिए जाने वाले ड्रग्स की वजह से कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस जो है रेजिस्टेंट हो जाती हैं और कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक्स का मिसयूज, ये सब चीज़ें जो सी हैं रेजिस्टेंस को आगे बढ़ाती चली जाती है। इसके अलावा कुछ और ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हमें और आगे तक काफ़ी प्रोग्रेस मिला है, जिसके बारे में अभी आपको मैम और भी डिटेल में बताएंगे। तो जब हमें ये सब देखने को मिलता है और जब हमने अपना एक्सपीरियंस जो अपनी सुपर स्पेशलाइजेशन के टाइम पे देखा और समझा, तो हमें ऐसा लगता है कि अभी रोहतक को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक टायर 3 सिटी में अगर हमें इस प्रकार की कोई फैसिलिटी मिलती है तो उससे शायद हमारे समाज का काफ़ी ज़्यादा भला हो सकता है और उससे हम अपना जो मेन मोटो है, एम्पैथी मीट्स एक्सपर्टीज, और एक्सपर्टीज को बढ़ा सकेंगे और अपने संवेदनशीलता को आगे दर्शा सकेंगे। इसी के साथ मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूँगा डॉक्टर नेहा रस्तोगी को, जो कि एक डीएम इन्फेक्शियस डिजीज हैं, जिन्होंने अपनी स्पेशलाइजेशन एम्स से की है और आज वो हमारे साथ हैं और हम अपनी सेवाएं जेनेसिस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हर दूसरे बुधवार को दे रहे हैं। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सबका यहाँ आने के लिए। थैंक यू डॉक्टर सुहास इस स्पेशलिटी का जिक्र करने के लिए। तो मैंने सुपर स्पेशलिटी किया है इन्फेक्शियस डिजीजेस से। हम जब बोलते थे तो इसका सीधा साधा डायरेक्ट अनुवाद होता था संक्रामक रोग। जैसा डॉक्टर सुहास ने बताया कि ऑलरेडी काफी डॉक्टर्स और प्रैक्टिकली हर डॉक्टर जो एमबीबीएस करके एमडी या डीएम करता है, जाहिर सा बात है उसके जीवन काल में, उसकी एजुकेशन टाइम में ये बुखार बहुत बार प्रैक्टिकली हर रोज के 10 से 20 मरीजों के बीच में आता ही है। तो ऐसे में इस नई स्पेशलिटी की चीजों का क्या जरूरत है? आप सब उस कोविड के दौर से गुजरे हैं। आप सबने देखा है कि कैसे एक वायरस ने अब तक भी पूरे देश को हिला रखा है। क्यों? क्योंकि वो अपने रूप बदलता है, वो अपनी चीजें बदलता है। जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रहा है वैसे वैसे लोगों की बीमारियों के रूप, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत डिफरेंट हो रही है। हम इस तरीके से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर ने तो बताया उनकी स्पेशलिटी के लोगों की तो इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है, बट अगर हम रूटीन में भी देखें तो हम बीइंग एन इंडियन, आधे से ज्यादा जनता आज की डेट में डायबिटीज है, हाइपरटेंसिव है, ओबेसिटी है और उसके अलावा किडनी के प्रॉब्लम्स, लिवर के प्रॉब्लम्स, डायलिसिस पे है, कैंसर, ट्रांसप्लांट बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं। तो जब नई दवाइयों की उम्मीद है, नई चीजों की उम्मीद है, जब आज की डेट में सर दर्द के लिए भी एक नॉर्मल इंसान न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहता है, तो इंडिया में जो सबसे कॉमन चीज है वो क्या है? बुखार, इन्फेक्शंस। तो क्यों ना उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो जो सर से लेकर पांव तक
अंदर बाहर, एंड इट्स नॉट मतलब कि दूसरा डॉक्टर वो देख नहीं सकता, ये डेफिनेटली नहीं है, लेकिन कोई ऐसी स्पेशलिटी जो कि स्पेसिफिकली इंसान को उसके होस्ट फैक्टर की उस प्रॉब्लम के साथ में क्या क्या इन्फेक्शन हो सकते हैं, कितनी जल्दी उस चीज का निजात पा सकते हैं, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है राइट पर्सन, राइट डॉक्टर, राइट डायग्नोसिस, राइट टाइम। हम सब गूगल वाले हैं, हमें भी पता है कि आज की डेट में एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, बुखार। ये सीजन जुलाई अगस्त सितंबर, हर दूसरा बंदे को अब बुखार आएगा, 3 दिन का बुखार, 4 दिन का बुखार, आई एम श्योर आप नहीं तो आपके घर में किसी को। अगर हम सब बोले कि आज के 3 दिन के बुखार में हम सब सिर्फ डोलो, मेफ्टाल और एजिथ्रोमाइसिन, क्योंकि गूगल ने हमें ये 3 चीजें सिखा दी है, लेकिन हर बुखार भी घातक हो सकता है, हर बुखार का रूप हर एक इंसान में अलग हो सकता है। तो क्या एक ही डॉक्टर सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं? नहीं। जैसे जैसे बीमारियां चेंज होती हैं, डेंगू का बुखार टाइफाइड से अलग है, टाइफाइड का बुखार चिकनगुनिया से अलग है, और इन तीनों का बुखार ट्यूबरकुलोसिस से अलग है। और इन चारों के अंदर कॉमनैलिटी क्या है? आपको पैटर्न समझना है। तो वो पैटर्न को समझने के लिए जरूरी है कैसे इंसान का होना जिसको हर उस इन्फेक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट, कब किस टाइम पे क्या टेस्ट चाहिए, कब किस टाइम पे क्या दवाइयां मिलनी चाहिए, कितना लंबा कोर्स है, कैसे आगे चेंज करना है। आप क्वेश्चन करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के लिए सरकार भी बहुत हेल्प कदम उठा रही है, थैंक्स टू मोदी जी। बट उस केस में आज की डेट में जो टीबी पे पहले बोलते थे कि ट्यूबरकुलोसिस सिर्फ छाती का हो सकता है, आज भी हम बोलते हैं कि अगर 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार खांसी है तो बस वो टीबी है। लेकिन आने वाले इतने सालों में और कोविड के बाद हमने देखा है कि छाती से हटके ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण ज्यादा दिखते हैं। गांठों का बुखार, सर का बुखार, हड्डी का बुखार, जॉइंट का बुखार, ये भी टीबी हो सकता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आज की डेट में उसको जल्दी पिकअप करके डायग्नोसिस बना के आगे ट्रीट किया जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है मेडिकल ऑन्कोलॉजी फील्ड, हिमेटोलॉजी फील्ड, ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट। जब रोहतक जैसे शहरों में इतनी तरक्की हो रही है कि आज के लोग बड़े बड़े वेंटिलेटर सिस्टम्स, ट्रांसप्लांट सिस्टम्स पे जा रहे हैं, तो उसकी मेजर जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है कि उनकी इम्यूनिटी लो होती है, उनमें इन्फेक्शन का खतरा रहता है। ये इन्फेक्शन आम खांसी जुकाम के इन्फेक्शन से हटके होते हैं। तो जब चीज हटके है तो डॉक्टर भी अलग होना चाहिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नेहा रस्तोगी पांडा है और मैं डॉक्टर सुहास के साथ यहाँ पर हूँ जेनेसिस कैंसर सेंटर में अपनी सेवाएं देने। रोहतक जैसे बड़े शहर को जहाँ पे आजकल बीमारियां, बुखार, इन्फेक्शन तेजी से रूप बदल रहे हैं, ऐसे में आपको चाहिए एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो कि इन इन्फेक्शन को, जो कि सर से लेकर पांव तक, अंदर से लेकर निमोनिया से लेकर पेट का इन्फेक्शन, लिवर का इन्फेक्शन, आपके यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अक्सर सफेद पानी की शिकायतें, एचआईवी, ट्यूबरकुलोसिस और वो इन्फेक्शंस जो कि लो इम्यूनिटी वाले लोगों में, जैसे कि किडनी, लिवर, ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स जो किसी तरीके से कीमोथेरेपी पे मौजूद है, पेशेंट जो स्टीरॉइड्स पे हैं, पेशेंट जो डायलिसिस पे हैं, उन सब के इन्फेक्शंस को डील करने के लिए मैं आ रही हूँ आपके शहर रोहतक हर दूसरे और चौथे बृहस्पतिवार को, जहाँ पे हम बैठ के स्टार्टिंग से, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंट कब आया, कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई, उसका टाइमली डायग्नोसिस बने, टाइमली इलाज हो, ताकि आगे आने वाले टाइम में हम इन्फेक्शन मुक्त रोहतक और इन्फेक्शन मुक्त हरियाणा बना सके। क्या कारण लगती है इन्फेक्शन? सो इन्फेक्शन के बहुत कारण होते हैं। इन्फेक्शन के कारणों में मुख्य तौर पे जैसे आपके कुछ सीजनल वायरसेस सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन काफी कॉमन होते हैं, और जैसे जैसे लोगों के प्रस्ताव बढ़ रहे हैं, जैसे डायबिटीज बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, ऐसे में फंगल इन्फेक्शन और ट्यूबरकुलोसिस के भी टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं। खासतौर पर इस मौसम में क्या ध्यान रखा जाए? सबसे ज्यादा जरूरी है, ये मॉनसून का सीजन है, आप सब एंजॉय करते हैं, पर मॉनसून के सीजन में 3 बातों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहले जब आप बाहर जाए, क्योंकि सड़कों पे पानी भरा रहता है, हमें भी पता है साफ पानी में भी डेंगू का मच्छर पनप सकता है, उसकी हाइट भी 400 मीटर तक की होती है, तो फुल क्लोथ्स कोशिश करें पहनने के लिए। दूसरी चीज है, घर आने के बाद अपने परिजनों को और अपने परिवार को हाथ धो के ही छुएं और हाथ मिलाएं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, खूब सारा पानी पिए और अच्छा खाना खाएं ताकि आपकी अंदरूनी इम्यूनिटी बनी रहे।
मैम पेशेंट आपसे मिले तो कहाँ मिले और कब मिले, क्या टाइमिंग रहेगी? सो हम जेनेसिस कैंसर सेंटर में यहाँ पर हर दूसरे और चौथे बृहस्पतिवार को मौजूद रहेंगे। हम 11 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक यहाँ पर अपनी ओपीडी करेंगे। उसके अलावा आप हेल्पलाइन और टेलीफोन नंबर्स पे भी आप हमें जब नीड हो कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बुखार किसी के लिए नहीं रुकता। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि इस मौसम में ज़्यादा बीमारियों का डर रहता है, खाने में क्या सावधानी बरतें और क्या लें ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे? सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है खाने में आपको हर चीज को इंक्लूड करना है और हर चीज की एक पर्याप्त मात्रा में इंक्लूड करना है। हमेशा हम रोज की अगर बात करें तो आपको दिन में एक बार प्रोटीन, अपना कार्बोहाइड्रेट, नमक, चीनी का सेवन भी करना है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है हाइजीन के माध्यम से कि साफ खाना हो, साफ पानी हो। दिन का बना खाना है तो उसको अच्छे से ढककर रखें। बाहर का खाना थोड़ा कम अवॉइड करें इस मौसम के अंदर, और समय समय पे पानी का सेवन, नारियल पानी, दही, छाछ, मट्ठा, इन सब का सेवन करते रहें।